वेलकम टू माय चैनल। तो गैस, आपको भी ब्लाउज़ कटिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, तो मैं इस वीडियो में आपकी ब्लाउज़ से जुड़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ। जैसे कि बैक पार्ट बड़ा हो जाता है, फ्रंट पार्ट छोटा हो जाता है और नेक के शोल्डर गिरते हैं। स्लीव की कटिंग कैसे करनी है, गोलाई कैसे की जाती है, कपड़ा फ़ोल्ड कैसे किया जाता है ब्लाउज़ के लिए, ताकि जो कपड़ा है वो आपका कम वेस्ट हो। मेज़रमेंट आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। बाकी जो शॉर्ट वीडियोस के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। गाइस, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया है क्योंकि इसका साइज़ हैवी है। इस 1 मीटर कपड़े को इस तरह से रखना है डबल फोल्ड में। अपनी और ओपन साइड रखी है मैंने, बाकी कपड़ा फ़िलहाल मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है। अब हम ड्राफ्टिंग करेंगे इस वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ओपन साइड से मैंने रखा है। हमेशा जब भी आप ड्राफ्टिंग करें तो इस साइड से ही, राइट हैंड साइड की तरफ से ही स्टार्ट करें। अगर आप इधर शोल्डर लेंगे तो आपका कपड़ा वेस्ट होगा, तो इसीलिए नीचे की ओर से लेंथ लेनी है। तो जो रेडी लेंथ है उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है। चाहे आपकी लेंथ कितनी भी हो, आपको 1.5 इंच प्लस करना है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, तुरपाई के लिए हम अलग से पट्टी अटैच करेंगे। इसी में हम फ़ोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि उससे अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है। आप चाहें तो फ़ोल्ड करने के लिए 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया रेडी लेंथ में 1.5 इंच एक्स्ट्रा। अब यहाँ से साइड से जो किनारी होती है ना कपड़े की, उसे हम ड्राफ्टिंग में नहीं लेते हैं क्योंकि वो हुकाई पट्टी में चली जाती है, इसीलिए। अब उसको छोड़ते हुए किनारी की पट्टी को हमने शोल्डर लिया है 5.5 इंच। तो शोल्डर 5.5 इसलिए लिया है क्योंकि जो बैक नेक है वो 7.5 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्म होल भी हम लेंगे 6 इंच। 6 इंच इसलिए क्योंकि हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है शोल्डर से आर्म होल। यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट 40 का चौथाई भाग 10 इंच हुआ, तो मैंने 10 पे मार्क किया है। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। कमर का कोई मेज़रमेंट अभी नहीं करना है। यहाँ से नेक की चौड़ाई तो कितनी लेनी है, ये बहुत सी प्रॉब्लम आती है। तो जब भी आप नेक की चौड़ाई लें तो ऊपर से थोड़ा कम, जैसे कि नीचे 2.5 रखनी है तो ऊपर आप 2.25 या 2 ले सकते हैं। अगर आप 2 लेंगे तो स्टिच होने के बाद 2.5 हो जाएगी, 2.5 लोगे तो स्टिच होने के बाद 3 हो जाएगी। तो इस तरह से नेक की जो हाफ इंच है चौड़ाई वो बढ़ जाती है। तो मैंने फ़िलहाल 2.25 इंच पे निशान लगा दिया है। लंबाई का निशान 6.25 पे लगाया है। आप अपने हिसाब से लगाएं, मेरे कस्टमर के हिसाब से मैंने यहाँ पे नेक रखा है। अब इसको इस तरह से मार्क किया मैंने, तो आप देखेंगे तिरछा दिख रहा है ना, तो कोई नहीं, क्योंकि हमें नीचे की ओर चौड़ाई बढ़ानी होती है, ऊपर कम और नीचे की ओर ज़्यादा। इससे शोल्डर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पे हम 1.25 इंच पे करेंगे गोलाई। यहाँ पे आपको इस तरह से गोलाई करनी है, बहुत गहरी नहीं करनी है क्योंकि हमें यहाँ पे एल शेप नहीं बनाना है, हमें हल्का सा कर्व देना है। अब हाफ इंच का गैप देते हुए बाहर साइड से हमने बैक की गोलाई की है। तो इस तरह से आप फ्रंट और बैक की गोलाई करें। यहाँ से प्लेट के लिए हमने 4 इंच पे मार्क किया है। अब इंची टेप सीधा रखेंगे, वस्ट पॉइंट लेंगे। गाइस, आपको वस्ट पॉइंट लेना नहीं आता है तो चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 1 इंच कर सकते हो। तो जैसे बस्ट पॉइंट 10 है तो मैंने 11 इंच पे प्लेट लगाई है, ये वाली। आप इसे प्लेट डार्ट टक्स भी बोल सकते हो। तो 1 इंच नीचे ये वाली प्लेट जाती है। अब ये जो पॉइंट है 10 इंच पे जो वस्ट पॉइंट लगाया है, इससे 1 इंच की दूरी थी इस वाली प्लेट में, पहली प्लेट में। दूसरी प्लेट में 1.5 इंच की दूरी रहेगी यहाँ से। तीसरी प्लेट में 2 इंच की दूरी रहेगी। चौथी प्लेट में भी हम 2 इंच की दूरी रखेंगे। तो यहाँ पे हम इस प्लेट का मार्क करेंगे। अब हमने क्या करना है, दूसरी साइड पे भी 2 इंच का मार्क करना है। आर्म होल साइड की प्लेट डालेंगे। तो इस तरीके से आपको चारों प्लेट डालनी है वस्ट पॉइंट से। तो मैंने आपको यहाँ पे वस्ट पॉइंट लेना भी बता दिया है, कैसे आपको वस्ट पॉइंट लेना है। बाहर वाले निशान पे कटिंग कर देंगे फ्रंट पार्ट की। अब हमें बैक पार्ट में चेंजेस करने हैं, तो क्या करना है, पहले तो इसे कपड़े को इस तरह से कर लेंगे। बैक पार्ट यहाँ से निकालेंगे बंद साइड से, इस चीज़ का ध्यान रखना है।
बैक पार्ट हम बंद साइड से निकालते हैं। जो बिगिनर हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आप देखेंगे जो किनारी थी ना फ्रंट पार्ट में, वो मैंने बाहर निकाल दी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर को निकाल दी है, क्योंकि बैक में थोड़ी ना हुक्का ही होते हैं, फ्रंट में होते हैं। तो हमें फ्रंट में हमने रखी है, तो बैक में हम उसको माइनस करके चलेंगे। ठीक है, अब इसको एज इट इज़ ड्राफ्ट करना है। पहले तो इसमें अब यहाँ पे निशान लगा दिया नेक की चौड़ाई का, तो नेक की चौड़ाई फ्रंट के हिसाब से ही रखनी होती है। यहाँ पे ये वाला मार्क आ गया। अब इसमें क्या करने हैं चेंजेस, तो यहाँ पे नेक की लेंथ मैं रखूँगी 7.25 इंच। यहाँ पे इस तरीके से मैं 3.25 इंच पे मार्क करूँगी, क्योंकि नीचे की ओर हम चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा रखते हैं और ऊपर की कम, क्योंकि प्लेट डालने से वो अपने आप अपनी जगह पे आ जाती है चौड़ाई। राउंड शेप दिया। अब इसमें एक और चेंजेस करना है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बैक पार्ट हमारा बड़ा हो जाता है स्टिचिंग के समय, तो वो क्यों होता है? आप क्या करते हो, एज इट इज़ ड्राफ्ट किया आप कटिंग कर देते हो। नहीं, आपको यहाँ पे 1 इंच चौड़ाई कम करनी है। वो इसलिए क्योंकि बैक में होती हैं 2 प्लेट, फ्रंट में होती हैं 4 प्लेट। जिस पार्ट में 4 प्लेट डलेंगी तो कपड़ा अपने आप छोटा हो जाएगा, तो इसीलिए हम बैक में 1 इंच चौड़ाई कम करके चलेंगे। ठीक है, अब लंबाई, तो लंबाई सेम वही प्रोसेस रहेगा। 4 प्लेट आगे हैं और बैक में 2, तो कपड़ा उतना बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए 1 इंच हम चौड़ाई कम करेंगे और 1 इंच हम लंबाई कम करेंगे। इसे हम पहले से ही कम करके चलेंगे, तो ये चीज़ छोटी बड़ी नहीं होगी। आप दोनों पार्ट फ्रंट और बैक के बराबर कट करोगे तो छोटा बड़ा होगा, क्योंकि प्लेट से फ़र्क पड़ता है। कटिंग कर देनी है यहाँ पे। अब इसमें एक तीसरा चेंजेस भी करना है, वो क्या, वो मैं अभी बताऊंगी आपको। तो फ़िलहाल हमारी इसकी कटिंग हो गई है ब्लाउज़ की। अब यहाँ पे हम प्लेट डालेंगे, तो यहाँ से लेंगे इस तरह से 4 इंच पे। जितना फ्रंट में लिया उतना ही बैक में लेंगे। अब प्लेट की लंबाई लेंगे। प्लेट की लंबाई मैंने 6.5 पे ली है। अब क्या करते हैं कुछ लोग, यहाँ पे इस तरह से मार्क किया और प्लेट की सिलाई जब लगा देते हैं, तो ये प्लेट सिलने के बाद कुछ इस तरह से आती है। मतलब जो साइड में आप देख रहे हैं ना कोना निकल आता है, तो ये ना निकले तो हम क्या करेंगे, 1/2 इंच पे मार्क करेंगे। अब इसकी कर देंगे कटिंग तिरछा मार्क करके। इस तरह की कटिंग करने से आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट आएगा ये। जब आप प्लेट डाल के स्टिच करेंगे ना, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको सॉल्व करनी है ब्लाउज़ कटिंग में। कटिंग आपकी अच्छी होगी तो स्टिचिंग भी आपकी अच्छी होगी और फिटिंग भी अच्छी आएगी। अब आती है स्लीव कटिंग की बारी। तो 4 फोल्ड करने के बाद आप देख रहे हैं जिस तरह का मैंने साइज़ बनाना है स्लीव का, वो कम पड़ेगी चौड़ाई, तो मैं फ़िलहाल इसको इस तरह से रखूँगी। यहाँ पे स्लीव में जॉइंट आएगा, तो इसमें आप सीखेंगे कि स्लीव में जॉइंट किस तरह से डाला जाता है जब भी कपड़ा कम पड़ेगा हैवी साइज़ में। तो अपनी ओर बंद साइड से हमें मार्क करना होता है। नीचे की ओर 1.5 इंच लिया, 1.5 इंच हमारा तुरपाई में जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। अपनी ओर बंद साइड ही रखनी है। अब हमें रेडी लेंथ लेनी है, जो आपकी रेडी लेंथ है। जैसे कि 8.5 रेडी लेंथ है, तो 9 इंच पे मैंने मार्क किया। नीचे वाला जो 1.5 इंच है उसे इंक्लूड नहीं करना है। अब यहाँ से सीधा मार्क करेंगे। यहाँ से हम 2.5 या 3 इंच तक डाउन करते हैं। जब भी बड़ी स्लीव बनाएंगे तो 3 इंच डाउन करेंगे। फिर एक सीधा इस तरह से मार्क कर देना है। यहाँ पे हम आर्म होल का मेज़रमेंट लेते हैं। जैसे कि आर्म होल आपका अगर 18 है तो 9 लेना है, 16 है तो 8 लेना है। जो भी आपका आर्म होल रहेगा उसका आधा लेना है। तो जैसे कि मुझे रखना है 8.5, तो मैंने यहाँ पे 8.5 पे मार्क किया है। इससे एक परफेक्ट फिटिंग आएगी। गोलाई हमने ली है 7.25, जो भी गोलाई है उसका आधा लेंगे। दोनों निशान को मिलाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे मार्जिन, वो अच्छा नहीं लगता है देखने में। अब हम करेंगे गोलाई। तो गोलाई कैसे करनी है, 2.5-3 इंच तक सीधा रहेगा, फिर हमने इस तरह से डाउन कर देना है। पत्ते की शेप में ये गोलाई रहती है। 1/2 इंच के गैप पे मैंने दूसरी गोलाई की है। अब इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे जॉइंट भी हमने लगाना है क्योंकि साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अब जॉइंट हम क्या करेंगे, 2 किनारी वाले पार्ट ही लेंगे। अगर किनारी वाला साइड है तो इस तरह से रखेंगे कि 1/2 इंच हमारा दबने में चला जाएगा। अब इसको बराबर से हम कट कर लेंगे।
तो जैसा कि आपने देखा मैंने 2 पार्ट कट किए हैं जो कि जॉइंट में लगेंगे इस तरह से। ये जब जॉइंट हो जाएंगे तब हम दूसरी गोलाई की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से पहले से जॉइंट कर लेना है, ठीक है। अब हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है, यहाँ से हमारा फ़ोल्ड हो जाएगा, कट लगा देंगे यहाँ पे, इतना हमारा फ़ोल्ड में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की हमारी अच्छे से कटिंग हुई है। डिटेल में मैंने आपको समझाया है। फ्रंट पार्ट की गोलाई की कटिंग कर देंगे आर्म होल की। सो गाइस, ब्लाउज़ कटिंग से जो भी प्रॉब्लम्स आपकी रहती हैं वो मैंने आपको डिटेल में समझाया है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।